कहाँ जा रहे हो? सारा सारा दिन तुम घर में पड़े सोए रहते हो। ये नहीं कि बाहर निकल के कोई नौकरी की तलाश करो। अरे अम्मी, आपका जमाना नहीं। आजकल ये नौकरी की सारी तलाश ना फोन पे हो जाती है। 35 से 40 इंटरव्यू दे चुका हूं ऑनलाइन, लेकिन मेरी कोशिश और मेहनत किसी को नजर ही नहीं आती। खैर, अल्लाह करे जो तुम कह रहे हो सच हो और तुम्हारे लिए कोई नौकरी का सबब भी बन जाए। वैसे अम्मी, नौकर होना या ये नौकरी करना ना मेरे मिजाज में फिट नहीं होता। सब दुआ करो कोई मुआवजा हो जाए और ठाट से अपना कारोबार करूँ। हम्म। अच्छा खैर ये बताओ, मैंने तुमसे पहले भी पूछा था लेकिन तुमने ना कोई ढंग का जवाब नहीं दिया मुझे। क्या क्या पूछा था? यही कि तुम मायरा के घर और कमरे में चोरों की तरह क्यों घुसे थे? बीवी है मेरी, उससे मिलने का दिल चाह चला गया। इस तरह चोरों की तरह? ये कोई बात है? ये क्या चोरों की तरह? चोरों की तरह मैंने वहां कोई चोरी की है? किसी को नुकसान पहुंचाया है? मैं तो दबे पांव खामोशी से गया था कि उसकी नींद ना खराब हो। तब बात नींद की नहीं है, लेकिन जिस तरह तुम उसके कमरे में घुसे थे ना, ये बात उसे पसंद नहीं है। लेकिन उसने वैसे ही मेरे खिलाफ ना 101 बातों की चार्जशीट तैयार की हुई है। एक बात का इजाफा हो गया, क्या फर्क पड़ता? सलमान, मुझे सच सच बताओ, तुम अपना और मायरा का ये रिश्ता रखना भी चाहते हो, चलाना भी चाहते हो या नहीं? चलाने से क्या मतलब है आपसे? बीवी है वो मेरी। और आप बताएं, मियाँ बीवी में झगड़े नहीं होते क्या? बीवी नाराज होकर मैं कि नहीं जाती, शौहर जाते ना मनाने के लिए। चाह रहा हूं समझने के लिए। मुझे पता है वो 2-4 चक्कर लगवाएगी लेकिन फिर मान जाएगी, इस घर में आ जाएगी। आप परेशान ना हो, मैं ठीक कर लूंगा सब। अच्छा ये बताओ, कब जा रहे हो? मैं और तुम्हारे अब्बा भी जाएंगे साथ। जी नहीं, सिर्फ मैं जाऊंगा। मुझसे नाराज है ना, मैं ही जाऊंगा मनाने के लिए। सलमान, ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये अपनी मर्जी से नहीं चल सकते। मेरे रिश्ते ऐसे ही चलते हैं, मेरी मर्जी से। मुझसे नाराज होके गई है ना, मैं ही जाऊंगा मनाने के लिए, अपनी मर्जी और तरीके से जाऊंगा। अच्छा खैर, कब जा रहे हो बता तो दो ना। मैं वहीं जा रहा हूँ। आप देखो, तुम ना उससे प्यार से बात करना, और गलती पर तुम थे तो माफी मांग लेने में कोई कबाहत नहीं है, माफी मांग लेना। और हाँ, खाली हाथ नहीं जाना, गिफ्ट लेके जाना साथ। कार्ड और फूल पिछली दफा लेकर गया था, इस बार खाली हाथ ही जाऊंगा। वापस। मायरा वो आ रहा है तुमसे मिलने के लिए, तुम्हें मनाने के लिए। उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मायरा वो बज़िद है कि वो सिर्फ तुमसे मिलेगा, सिर्फ तुमसे बात करेगा। बहुत देख लिया मैंने उसकी जिद मिशाल। अब मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मैंने तय कर लिया तो मैं नहीं देखूंगी। मायरा शादीशुदा जिंदगी ऐसे नहीं चलती। तुम उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती और ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल बात है। देखो, ये बात उसे बताने के लिए भी तो तुम्हें उसकी शक्ल देखनी पड़ेगी ना। आगे तुम्हें जो जैसे ठीक लगे। मुझसे उसका वजूद भी बर्दाश्त नहीं होता। उसको देखती हूँ तो सोचने समझने की सलाहियत ही खत्म हो जाती है मेरी। खैर, तुम परेशान मत हो। वो आता है तो फिर मैं देखती हूँ क्या करना है। मायरा, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो? मैं इतने दिन से तुमसे मिलने ही नहीं आई। मुझे पता था तुम नहीं आओगी। तुमसे नाराज नहीं हूँ। समन पुप्पो का ख्याल था कि मुझे अभी अम्मी की तरफ नहीं आना चाहिए। अरसलान ने तो कहा था कि मैं जा सकती हूँ, मगर इट्स ओके मिशाल, तुम्हें पता है ना मुझे ये बातें बॉदर नहीं करती। बस मायरा, मैंने पुप्पो की बात रख ली, वरना मैं आ ही जाती। अच्छा ठीक है, तुम देख लेना। जब भी मुनासिब हो कल या परसों में चक्कर लगाना।
ठीक है, और हो सकता है कि आज ही सलमान तुम्हें अपने साथ घर वापस ले आए। विशाल, ऐसा नहीं होगा, कभी भी नहीं। आई होप यू डिडंट माइंड, मैंने ऑर्डर कर दिया। राइट। शजिया, आई एम सॉरी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं बहुत हार्श हो गया था, बहुत ज्यादा भूल गया मैं। बट ऑनेस्टली मुझे ऐसे लगा कि तुम्हारे वर्ड से और तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से कि तुम शायद ये चाह रही हो कि मैं ये अपना डिसीजन वापस ले लूं। तुमसे शादी ना करूं। बट सच बताऊं तो वो शख्स जो पहले तुम्हारी जिंदगी में था, मैं उस इंसान से बहुत बहुत अलग हूं। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, प्रोवाइडेड क्या तुम इतनी स्टबर्न ना हो जितनी इस वक्त बनी हुई हो। और शजिया, लोगों का क्या है यार, प्लीज उनके बारे में इतनी परवाह ना किया करो कि तुम तलाक याफ्ता हो, अपने भाई के दोस्त से शादी करना चाहती हो। लोग एक दिन बोलेंगे, 2 दिन बोलेंगे, फिर क्या चुप हो जाएंगे। जिंदगी तो मुझे और तुम्हें गुजारनी है, और जिंदगी का पता है क्या, जिंदगी बहुत आसान हो, उसे हम जितना आसान बनाए उतनी आसान बनती रहती है, और उतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है अगर हम उसे आसान ना बनाए। अब डिसीजन तुम्हारा है कि तुमने जिंदगी को आसान बनाना है या तुम तो आते से ज्यादा अक्लमंदी की बातें कर लेते हो। मैं बस कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश करता हूँ और कुछ भी नहीं। लेकिन वो इतना बुद्धू क्यों है? वो बेचारा मोहब्बत का मारा है, और कसर तो तुमने भी कोई नहीं छोड़ी थी। आज तोपे बंदूकें लेके आ गई थी कि बस वो लड़का जो तुमसे मोहब्बत करता है वो भाग जाए कहीं। हाँ, वैसे वैसी बात भी नहीं है। तो फिर इसी बात पे लंच शुरू किया जाए, और उसके बाद तुम्हारा फेवरेट डिजर्ट ऑर्डर करता हूँ। तुम्हें कैसे बताऊं मेरा फेवरेट डेजर्ट कौन सा है? बस मुझे पता है। ओके